बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है। क्या होगा पहले पॉइंट के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है वो ऐड हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना रिडक्शन। ये डेफिनेशन इसकी ये बनती है, ठीक है। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो जिसमें ऐड हो रही हो, जिस तरह के अब हमारे पास है 2Cu + O2, कॉपर का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है तो ये रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इसमें से रिमूव हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। जैसे कि हमारे पास हो कॉपर ऑक्साइड + H2। अब इसके अंदर क्या होगा? इस मालिक्यूल में से ऑक्सीजन निकलेगी तो इसकी क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीजन मालिक्यूल यहाँ से निकल के वाटर मालिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। हमारे पास होगा कॉपर + H2। इस मालिक्यूल के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है, जिसका मतलब है कि इसकी हो गई है रिडक्शन। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन मैं बात कर रही थी अभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑक्सीजन के हवाले से। फिर ये रिएक्शन मैंने आपको लिख के समझाया कि किस तरह इस मालिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इस मालिक्यूल में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है तो ये हमारे पास क्या होगी? इसकी रिडक्शन। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या बनती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। और इसमें रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन की जो है वो एडिशन और ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन की क्या है? रिमूवल। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसकी एग्जांपल है मेथनॉल CH3OH। मेथनॉल है हमारे पास। मेथनॉल जो है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में, ठीक है। CHO + H2, दो हाइड्रोजन एटम जो इसके अंदर से निकल गए तो इसमें इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। मैंने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना। ये मालिक्यूल इसके पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थी, CH2, 4 हाइड्रोजन थी। 4 के बाद जो है इस मालिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या है? इसमें 2 हाइड्रोजन जो मालिक्यूल जो है वो निकल गए हैं तो इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? इसकी एग्जांपल होगी CO + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या होगा इसके अंदर? मेथनॉल बन जाएगी CH3OH। ठीक हो गया? तो ये रिएक्शन से हीट अप। अच्छा देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड + हाइड्रोजन। अब इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? इसकी इस मॉलिक्यूल की रिडक्शन। ठीक हो गया? और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया? नेक्स्ट एक थर्ड डेफिनेशन है इसकी, इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, लॉस है ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन, और जो है इलेक्ट्रॉन्स का ऐड हो जाना जो है वो रिडक्शन। बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है, एक है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? मुकम्मल ट्रांसफ़र से, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो दे देता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है, और जो ले लेता है उसकी जो है वो रिडक्शन हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से हमें पता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है किस में चेंज हो जाता है? कैटाइन में। सही हो गया। और दूसरा, जब रिडक्शन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है तो वो एनाइन में चेंज हो जाता है। एक ही रिएक्शन डिस्कस करूँगी जिसके अंदर दोनों हो रहे होंगे। देखिए ज़रा, हमारे पास है 2Cu प्लस O2, किस में चेंज हो जाएगा? 2CuO में। न्यूट्रल स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और यहाँ पे इसकी होगी +2। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे से अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो इसमें जो है में प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और हमने पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा होता है? जिनके अंदर लॉस हो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन, इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, नेक्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगी इसकी? रिडक्शन। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल ये रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हूँ, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस एट वंस या सिमल्टेनियसली, तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस तरह ओवरऑल डेफिनेशन लिखिए, कंप्लीट डेफिनेशन देखें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके इसमें क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। ये होगी इनकी कंप्लीट डेफिनेशन। आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ इनको देखा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो किसके कहते हैं। अगर इनसे रिलेटेड भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।